बात उस बाहुबली की जिसने भारतीय सेना को जबरदस्त ताकत दी। बात उस विक्रांत की जो वॉर जोन में उतर चुका है। देश को आज अपना पहला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत मिल गया। विक्रांत के पास वो ताकत है जिससे दुश्मन के खेमे में अभी से खलबली मच गई। 4 एफिल टावर जितने लोहे से बने इस युद्धपोत पर भारतीय सेना के खतरनाक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। इसी पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय सेना का बाहुबली, चीन पाक में दहशत फैली। आईएनएस विक्रांत, विहंगम, विराट और विशेष। आ गया आईएनएस विक्रांत, समंदर में दुश्मन की साजिश शांत। मैं मौजूद हूँ आईसी विक्रांत पर। आपको बता दें कि कोची में आज भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है आईसी विक्रांत को। समंदर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रक्षक उतर चुका है। नीले समंदर में दुश्मन की काली साजिश को मटियामेट करने में इसे महारत हासिल है। इसका एक प्रहार दुश्मन को लाचार और विरोधी खेमे में हाहाकार मचा सकता है। ये है हिंदुस्तान का आईएनएस विक्रांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंपी। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसके साथ ही नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। आईएनएस विक्रांत के अलावा आईएनएस विक्रमादित्य भी भारत के पास है। आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। हिंदुस्तान का ये बाहुबली सिर्फ नाम से ही विराट नहीं है, बल्कि ये विहंगम है, विकराल है और विशेष भी। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बंगाल की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक हर तरफ गरजेगा विक्रांत। इतना ही नहीं, भारत को अब समंदर में दुश्मन को गहरा जख्म देने की ताकत भी मिल गई है। हिंद महासागर में आईएनएस विक्रांत को आज नौसेना में शामिल कर लिया गया है और आईएनएस विक्रांत को तैनात भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज नौसेना को सौंपा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये शानदार तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन नितिन कुमार आपको दिखा रहे हैं कि आज भारतीय नौसेना की ताकत में एक और इजाफा हुआ है। पूरे देश के लिए तैयार किया गया है। तकनीक से लेकर कल पुर्जे तक, यहाँ तक कि जहाज में इस्तेमाल होने वाला स्टील भी भारत का ही बना हुआ है। आपने अभी तक किसी भी एयरक्राफ्ट को या युद्धपोत को दूर से ही देखा होगा, लेकिन हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं कि ये पूरे हिंद महासागर की ये ताकत देखिए। अगर हिंद महासागर में कहीं भी कोई भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है तो आईएनएस विक्रांत अब हमारे पास है। विक्रांत वो बाहुबली है जिसकी ताकत इसे सबसे अलग बनाती है। विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत है ऑटोमेशन। आईएनएस विक्रांत में सबसे नई और उच्च तकनीक की ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। विक्रांत की दूसरी बड़ी ताकत है स्टोबार। विक्रांत के डेक से विमान और हेलीकॉप्टर दोनों उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा एक नया एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड भी रखा गया है जिसे स्टोबार नाम दिया गया है।
बाहुबली विक्रांत की तीसरी बड़ी ताकत है अरेस्टेड लैंडिंग। इसमें विमानों को छोटे रनवे पर उतारने के लिए अरेस्टिंग गियर उपयोग होता है। विक्रांत पर MiG-29 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर समेत 30 एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। इसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। 262 मीटर लंबे और 62 मीटर चौड़े इस युद्धपोत में 1600 क्रू रहेंगे। विक्रांत इतना बड़ा है कि इस पर बने कुल कंपार्टमेंट की संख्या 2200 है। 262 मीटर लंबा, 15 मंजिल ऊंचा और 40,000 टन वजनी आईसी विक्रांत। जी हां, आईसी विक्रांत को अब भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसे समुद्र का नया प्रहरी जो है, आप देख सकते हैं, नया प्रहरी बन करके भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। अब आपको हम आईसी विक्रांत की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आप देखिए कि जहां रनवे बनाया गया है वहां पर कौन कौन से हेलीकॉप्टर, फाइटर हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है और कौन से मिग को तैनात किया गया। जी हां, आईसी विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट्स, अमेरिकी MH-60R मल्टी रोल नेवल हेलीकॉप्टर्स, LH ध्रुव और कॉम्बैक्ट KA-31 AEW हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। MH-60R को, जिसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी बुलाया जाता है, अगर भविष्य की बात करें तो इस पर दुनिया के बेस्ट नौसैनिक फाइटर जेट की भी तैनाती की जा सकती है, जिसके लिए फिलहाल राफेल, सुपर हॉर्नेट समेत कई फाइटर जेट्स में जंग चल रही है। यानी आने वाले समय की अगर हम बात करें तो राफेल और फाइटर जेट राफेल की भी तैनाती इस पर किया जा सकता है। साथ ही साथ आप देखिए जो यह रनवे जो बनाया गया है इसमें अगर आप देखिए कि अलग अलग कलर है, यानी आप देखिए कि ब्लैक और येलो है, येलो के साथ बीच में रेड है। उसके 3 हवाई पट्टी जो आप देख रहे हैं वो सफ़ेद रंग का जो है ये हवाई पट्टी आपको दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है, इस हवाई पट्टी का भी अलग अलग जो है मतलब यहाँ पर है। अगर आप दोनों जो सफ़ेद आप रोल आप देख रहे हैं, इन दोनों सफ़ेद रोल के बीच में सीधा अगर आप देखिए, सीधी तस्वीरें दूर तक आपको हम दिखा रहे हैं, तो ये जो रोल बनाया गया है ये फाइटर जेट्स के लिए बनाया गया है। शुरुआती चरण में इस पर MiG फाइटर्स और हेलीकॉप्टर ही रहेंगे, लेकिन जरूरत के मुताबिक इसको और अपडेट किया जाएगा। लेकिन जरूरत के मुताबिक इस पर दूसरे फाइटर्स की भी तैनाती होगी। फाइटर प्लेन जो है फ्लाइट टेक भी करेगा आईएनसी विक्रांत पे, और किस तरह से दुश्मनों पर हमला करेगा। आमतौर पर अगर देखा जाए तो दूर से या आसमान से आप देखेंगे तो जहाज हिलता हुआ नजर आता है, लेकिन आप सहज अंदाजा लगाइए कि अगर फाइटर प्लेन, फाइटर हेलीकॉप्टर यहां पर टेक ऑन या टेक ऑफ करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि हजारों की स्पीड से वो नीचे आएगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आईएनसी विक्रांत पर। हमारे साथ चैतन्य मल्होत्रा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर चैतन्य मल्होत्रा हूँ। मैं मौसम अधिकारी हूँ शिप पर, और जो भी ऑपरेशंस, फ्लाइट ऑपरेशंस शिप पर होते हैं उनसे पहले जो मौसम की जानकारी होती है जो कि ज़रूरी है। बिल्कुल, मौसम तो सबसे अहम रोल निभाता है, चाहे वो बरसात की बात करें, ठंड की बात करें, कोहरे की बात करें। जी बिल्कुल जी। तो मौसम अगर सही रहेगा, अगर विंड्स हमारे कंट्रोल में हैं या विंड्स प्रॉपर हैं, तभी एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली लैंड हो सकता है या टेक ऑफ हो सकता है, क्योंकि विंड एक बहुत क्रूशियल पार्ट है किसी भी एयरक्राफ्ट के लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए। लेकिन सर, एक सवाल हमारे पास है। जैसे आप बता रहे कि मौसम जो है टेक ऑफ या टेक ऑन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, लेकिन युद्ध के समय में तो कोई मौसम तो काम नहीं आता है ना। युद्ध तो सर बिना मौसम का ही आ जाता है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। और ये जो हमारी शिप है ये कैपेबल है हर एक तरह के सिचुएशन में, हर एक तरह के मौसम में सेल करने के लिए और ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जहाज है जिसके ऊपर 2.5 हॉकी फील्ड्स के इक्विवेलेंट तो हमारा डेक का साइज है। यानी जो चैतन्य मल्होत्रा बता रहे हैं कि जो आप डेक का साइज आप देख रहे हैं, 2 हॉकी जो टीम होती है, जो स्टेडियम होता है, उस स्टेडियम के बराबर जो है ये पूरा बनाया हुआ है, रनवे बनाया गया है और इसे पूरी ताकत से बनाया गया। सर, मेरे सामने जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं जी, इसके बारे में बताइए। अगर मौसम खराब हो जी तो इसको कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे, कहाँ लैंड करना है, कैसे बताएंगे? हमारी शिप पे 6 लैंडिंग स्पॉट्स हैं जो कि हेलीकॉप्टर्स के लिए लैंडिंग के काम आते हैं। उन 6 स्पॉट्स पे वो लैंड करते हैं, तो इनके लिए विंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी ये जो स्पॉट देख रहे हैं अलग अलग लैंडिंग का है सर? जी, यहाँ पे वहाँ से शुरू हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 स्पॉट हैं जहाँ पे हम हेलीकॉप्टर्स रिकवर करते हैं। तो इनके लिए विंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हम इनको एक विंड एनवेलप देते हैं जिसके अंदर ये आकर लैंड करते हैं। आईएनएस विक्रांत पर करीब 15 साल से काम चल रहा था। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। शिप का निचला हिस्सा फरवरी 2009 में बनकर तैयार हुआ था।
जब बाहुबली विक्रांत बनकर पूरा हुआ तो समंदर की बेरहम वातावरण में इसकी अग्नि परीक्षा हुई। लेकिन अब स्वदेशी विक्रांत अपनी हर परीक्षा को पास कर हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए समंदर में उतर चुका है। आईसी विक्रांत अपने साथ एक साथ 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता रखता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 4 गैस टरबाइन इंजन लगे हुए हैं विक्रांत में, जिससे 88 मेगावाट की ताकत मिलती है। इस युद्धपोत की अधिकतम स्पीड 28 नॉटिकल मील है। इस पर मिग 29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31 हेलीकॉप्टर के अलावा MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। आईसी विक्रांत को ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया गया है। विक्रांत का फ्लाइट डेक करीब 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इस युद्धपोत पर डैमेज कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है, जहां से अगर आग लगती है या पानी से होने वाले हादसे को लेकर सतर्कता बढ़ती जाएगी। ये पोत पर एक बार में 75 समुद्री मील तय करने में सक्षम है। यानी आप अंदाजा लगाइए 7,500 समुद्री मील तय कर सकता है। यानी किसी भी बॉर्डर पर ये जा सकता है, ये जर्मनी तक भी ये जा सकता है। तो आप देखिए तैनात कर दिया गया है आईसी विक्रांत पर फाइटर हेलीकॉप्टर्स को, मिग 29K को, यहां तक कि ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती की बात कही जा रही है आने वाले दिनों में। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन बेहद खास है। एक तरफ नौसेना को INS विक्रांत मिला तो दूसरी तरफ नौसेना को आज अपना नया झंडा भी मिला। सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय नौसेना को अंग्रेजों के निशान से आज आजादी मिली। आज भारतीय नौसेना के लिए इतिहास का दिन है। आज भारतीय नौसेना के लिए गौरव का दिन है। जी हाँ, ठीक मेरे पीछे आप देखिए आईएनसी विक्रांत के ऊपर जो है झंडा लहरा रहा है और झंडे का स्लोगन है शहना वरना। जी हाँ, भारतीय नौसेना का निशान बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन नेवी के नए निशान का अनावरण किया। नए निशान से गुलामी का प्रतीक भी हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमें गुलामी से मुक्ति मिली है। पहले नेवी के निशान पर लाल क्रॉस बना होता था, जिसे अब हटा दिया गया है। नौसेना का नया ध्वज औपनिवेशिक अतीत से दूर है और भारतीय मैरीटाइम हेरिटेज से परिपूर्ण है। विक्रांत नाम का ये फौलाद हर मामले में अव्वल है। इसमें 15 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन सेंटर हैं। INS विक्रांत में 16 बेड का एक आधुनिक हॉस्पिटल भी बनाया गया है। कोई सैनिक घायल होता तो आप देखिए यहाँ पर पूरी तरह से स्कैनिंग की सुविधा के साथ साथ CT स्कैनिंग की सुविधा के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर एक छोटा यहाँ पर बनाया गया है। हमारे साथ डॉक्टर वंजारिया हर्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, कितने मंजिल पर सर ये मेडिकल कैंप जो है बनाया गया है? हमारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो टोटल 3 डेक्स 3 मंजिलों में करीब 40 कंपार्टमेंट्स में मौजूद है। ये जो तीसरा डेक है उस पर मैक्सिमम कंपार्टमेंट्स यहाँ पे है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा CT ऑपरेशन थिएटर है और इसमें अत्याधुनिक जो स्टेट तरह का ऑपरेशन थिएटर है जो आम अस्पताल में होता है। कोई भी, यस बिल्कुल, ये स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है यहाँ पे। ये हमारा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है। जब सर्जरी करते टाइम पे जो भूल देना पड़ता है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको ये वर्क स्टेशन मिलेगा। प्लस यहाँ पे सर्जन एंड एनेस्थेटिस्ट स्पेशलिस्ट जो मौजूद है, पोस्टेड है, तो हम नॉर्मल बेसिक सर्जरीज यहाँ पे ऑपरेट कर पाएंगे केसेस पे। कितने बेड यहाँ पर हैं सर? अगर टोटल हमारे पास टोटल 16 बेड्स मौजूद है जो अलग अलग वार्ड्स में सेपरेट करके रखे गए हैं। नॉर्मल मेडिकल वार्ड हो गया, ICU में 2 बेड्स है, फीमेल वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड है। तो जिस तरह से पेशेंट्स आएंगे, जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, उस तरह से उनकी ट्रीटमेंट करके उनके उन वार्ड्स में रखा जाएगा। परमानेंट सर यहाँ ड्यूटी डॉक्टर की लगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या सर जो सैनिक घायल होंगे उनका इलाज है या और भी अगर हर तरह की बीमारी का यहाँ पर? बाकी भी, जैसे मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि कोई चोट लगे या इमरजेंसी में ही कोई आए, जब नॉर्मल भी जो बीमार होते हैं उनकी भी ट्रीटमेंट यहाँ पे हम OPD बेसिस पे वो करते हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है उसके लिए। तो हमें भी आज बहुत गर्व हो रहा है। न्यूज़ 24 की टीम INC विक्रांत के मेडिकल टीम के साथ है और वहाँ पर मौजूद है, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि समुद्र के लहरों के बीच हिंद के प्रहरी 24 घंटा देश की सुरक्षा में तो लगे ही हुए हैं, साथ ही साथ अगर सैनिक घायल होते हैं या बीमार पड़ते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए भी 24 घंटे मेडिकल टीम को यहाँ पर। INS विक्रांत में किचन बनाई गई है। इसे गैली कहा जाता है। इस किचन में रोटी बनाने की मशीन से लेकर बड़े बड़े बॉयलर हैं, जिनमें एक साथ सैकड़ों नौसैनिकों के लिए खाना बन सकता है। करीब 1700 नौसैनिकों के लिए वेज और नॉन वेज
हर तरह का खाना यहाँ बनाया जा सकता है। आईएनसी विक्रांत 262 मीटर लंबा, 15 मंजिल ऊंचा और 40,000 टन वजनी। जी हाँ, हिंद महासागर में समुद्र की सुरक्षा के लिए विक्रांत पूरी तरह से अब तैयार है। लेकिन हम आपको एक और पहलू दिखा रहे हैं कि जब इतने सैनिकों को लेकर समुद्र की सुरक्षा में यह प्रहरी तैनात रहेगा तो उसका खाना कैसे बनेगा और क्या इंतजाम विक्रांत के अंदर है। तो सीधा तस्वीर हम आपको अंदर की हम दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 का एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आपको लेकर के जाते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन के साथ यहाँ पर आया हूँ और विक्रांत के अंदर की जो खाना जहाँ पर बनता है, आपको बता दें कि रोज़ाना 5,000 लोगों का जो है यहाँ पर खाना जो है बन सकता है। निशांत देवेंद्रन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो कि पूरे जो आप देख रहे हैं यहाँ का लॉजिस्टिक ये संभालते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। सर, हमारे दर्शकों को सर ये जानकारी दीजिए कि कितने लोगों का सर यहाँ पर खाना बन सकता है रोज़ाना और क्या इंतज़ाम रहता है। ये जो जगह हम खड़े हैं ये जूनियर सेलर्स गैली बोलते हैं। गैली मतलब कुक हाउस है। यहाँ पे करीब 4,000 मील्स पर डे हम बनाते हैं और हमारे पास